गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सभी लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ओके। स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? यस सर। सो एवरीवन एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। काफी लोग आ गए हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोग लॉगरिथम पढ़ रहे थे और लॉगरिथम के अंदर बेसिकली इक्वेशंस हम लोग काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक। कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। नो। लास्ट लेक्चर तक कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन तुम लोगों ने एक बार ट्राई किए होंगे? क्वेश्चंस करने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, 30 to 40 मिनट्स एटलीस्ट एंड मैक्सिमम आपको नोट्स को देना चाहिए यार, है ना? ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पहले हम लोग वो डिस्कस कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कंसेप्ट बस इतना सा है कि यार जैसे कंप्लीट पावर होता है तो आप इसको आगे नहीं लिखते हो। सपोज करो ये है t, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे पावर 3 होता, देन क्यूबिक। क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे और ये थोड़ा लीक से हटके क्वेश्चंस हैं यार, है ना? इन सबसे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि इनमें हम सब इनमें क्वेश्चंस में आप लॉग वगैरह अप्लाई नहीं करते हो, लेकिन ये क्वेश्चन था तो यहाँ पे हम लोगों ने बोथ साइड क्या अप्लाई किया, लॉग। और फिर जैसे आप लॉग अप्लाई करते हो ये नंबर आगे आ जाता है। ठीक है, फिर आप इसको पुट करते हो t, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हो गए थे डन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया था यार। यहाँ पे कंसेप्ट ये ध्यान रखना कि जब आप t कैंसिल करोगे तो कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाते हैं? डिक्रीज। हाँ, तो आप राइट साइड में इसको जीरो भी लिखते हो। समझ रहे हो ना? अच्छा, जीरो ही Yes, क्यों sir. लिख रहे हैं? क्योंकि बताया था आपको अनइक्वल चीजें हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो केवल जीरो ही होता है जो उनको सेम बनाता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये सब लास्ट टाइम पे कवर हो गया था। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को, है ना? काफी सिंपल क्वेश्चन है। लाइक दिस क्वेश्चन, x माइनस ए कितने डिग्री पॉलिनोमियल है? बोलो। 1. ठीक है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, अभी कितने डिग्री पॉलिनोमियल है? 2. 2. x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। करेक्ट है। Yes. x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, अभी कितने डिग्री पॉलिनोमियल है? 3. 3. ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन ये होता x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और कितने होते हैं? 26 होते हैं ना? ओके, ठीक है, अभी कितने डिग्री पॉलिनोमियल है? 26. 0. हाँ, ये जीरो आंसर आएगा। 26 रॉन्ग आंसर है यार। ये काफी नॉर्मल और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगना चाहिए आप लोगों को। जीरो का रीजन क्या है? बोलो। X minus X. हाँ, बीच में कहीं पे x माइनस एक्स भी आने वाला है और x माइनस एक्स इज जीरो। ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो में, यू विल गेट ओनली जीरो। सो जीरो तो मतलब फिक्स कांस्टेंट हो गया। ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो काफी लोग इसका आंसर बताते हैं 26। रॉन्ग आंसर है, आंसर आएगा 0। क्लियर? जैसे सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, लाइक 100 माइनस 1 इंटू 100 माइनस 2 इंटू 100 माइनस 3 अप टू 100 माइनस 200, क्या आंसर आएगा? बोलो। 0. 0, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे 100 माइनस 100. 100 भी आने वाला है। Yes. हाँ, एनी डाउट? No sir. ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यार अभी लॉगरिथमिक इक्वेशंस कंप्लीट होने वाला है। मैक्सिमम हम लोग अभी 2 और 3 क्वेश्चंस और करने वाले हैं इक्वेशंस के अंदर। फिर इस चैप्टर में केवल 2 पॉइंट्स रह जाते हैं। एक तो होता है साइन डिटर्मिनेशन,
और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है दैट इज लॉग टेबल। आप लोगों ने सुना है पहले लॉग टेबल के बारे में? यस सर। हाँ, तो लॉग टेबल का यूज वगैरह क्या होता है वो अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चंस के बाद में देखने वाले हैं। तो पहले का एग्जांपल ये लिखो, क्वेश्चन इज दिस, log of x to the base 5 plus log of 5 to the base x is equal to 5/2, ये क्वेश्चन। इधर स्वप्निल आप बताओ, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? क्या थॉट है बोलो। दिस इज log of x to the base 5 और ये है 5 to the base x। तो यार ये तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे बेस डिफरेंट है, तो आप इसको log of m into n तो नहीं लिखोगे एटलीस्ट। यस। हाँ, तो यहाँ पे 100% आपको यूज करना है बेस चेंज थ्योरम। बेस और चेंज। उसके अंदर भी एक स्पेशलिटी ये लग रहा है कि यार ये x और 5 और ये 5 और x ये इंटरचेंज हो गए, तो आप इसको लिख सकते हो 1/log of 5 5 to the base x. x to the base 5 x to the base 5 and this is this। क्लियर? अब ये दोनों टर्म सेम है, क्या पुट Yes. करने वाले हो बोलो? t t। सो ये हो गया t plus 1/t is equal to 5/2। 5/2 LCM is t square plus 1 is equal to this। Using cross multiplication you will get this, yes or no? yes sir। ठीक है, सॉल्व करो इसको, बताओ फाइनली x क्या आता है। ओके सर, इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक। क्या फॉर्मूला लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे, आप दिमाग लगाओ अपना, ये स्प्लिट हो जाएगा ना यहाँ पे, इसको स्प्लिट नहीं होता है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। So -4 and -1 are the factors. हाँ 100%। यार एक चीज मैं क्लियर करता हूँ तुम लोगों को, तुम -4 एंड -1 आर द फैक्टर्स, yes ठीक है, ये बोलने के लिए ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट एक्चुअली, ये फैक्टर्स नहीं होते हैं। आप ये बोल सकते हो कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे आप ये लिखने वाले हो, हाँ, बट दीज आर नॉट द फैक्टर्स एक्चुअली, क्योंकि एंड दीज आर आल्सो मल्टीप्लिकेशन से प्लस कर। हाँ, और ये रूट्स भी नहीं है, Okay. फैक्टर्स ये होते हैं, इस तरीके से फैक्टर्स आते हैं, समझ रहे हो ना? Yes. So if you will say like 2t minus 4 or 2t minus 3 are the factors, then it is correct statement। Okay. हाँ, बाकी इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या होने वाला है, अब ये भी बोल सकते हो कि सर इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, ये तुम्हें क्लियर होगा, अभी अपने आप से क्लियर होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आता है। So this is like 2t square minus 4t minus t plus 2 is equal to 0, 2t common t minus 2 minus 1 common t minus 2 is equal to 0,
So 2t minus 1 and t minus 2 is equal to 0. So factors are not minus 4 and minus 1. Factors are 1 by 2 2. and 1 1 by upon 2. यार तुम लोग समझो फैक्टर्स, तुम लोग मान नहीं रहे हो यार। फैक्टर्स ये होते हैं 2t minus 1 and t minus 2 are the factors. 1 upon 2 and 2 are the roots. Yes. और -4 -1 तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली, वो तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया था तो बीच में एक स्टेप आया था -4 -1 का। सो फाइनली x फाइंड करो, x कितना आता है? 25 और √5। 25 आ रहा है क्या? 25 एंड √2 करेक्ट है, बिल्कुल सही है। So finally t is equal to 1 upon 2 and t is equal to 2. What is t? T is this is equal to half and 2. So x is equal to 5 to the power 1 upon 2 यानी कि √5 and 5 square 25. 25. हाँ बिल्कुल। Any doubt? क्रॉस चेक भी मस्ट है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। यहाँ पे कंडीशन बस इतना है कि नंबर एंड बेस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड बेस कैन नॉट बी 1। तो √5 और 25 पे कोई प्रॉब्लम आएगा क्या यहाँ पे बोलो? No sir. तो इसका मतलब करेक्ट है। देखो नंबर भी नेगेटिव नहीं बन रहा है और बेस तो x है वैसे भी यहाँ पे, और ये तो 1 नहीं है ना, तो इसका मतलब बोथ आर ओके। Yes sir. So finally 2 solutions. Clear? Done. Next example करें अभी? Next example. Yes sir. Log of x square to the base x by 2 minus 14 times log of x cube to the base 16x plus 40 times log of root x to the base 4x is equal to 0. यार लॉगरिथम सिंपल चैप्टर है, टफ नहीं है ये। तुम लोगों को टफ लग रहा है क्या ये सब? सर टफ नहीं लगता। हाँ बोलो, क्या बोल रहे सर टफ नहीं लगता, पर क्वेश्चन ऐसे आते कि टफ होता है। यार वो तुम लोग को भी प्रैक्टिस नहीं है ना थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस करने की। जनरली 10th क्लास तक हम लोग को क्या हैबिट होता है कि जो स्टेट बोर्ड की बुक में या जो एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस होते हैं 99% वही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और वही क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं घर पे आके। और उसके लिए भी आपके पास में प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, जिसमें सॉल्यूशंस होते हैं, स्किल्स हाँ एक बुक होती है ना, उसमें प्रॉपर पूरी बुक का सॉल्यूशन होता है, डाइजेस्ट होता है। हाँ ठीक है, तो आपके पास डाइजेस्ट भी होती है और वही आपको होमवर्क करना होता है। 11th 12th में स्ट्रेटजी एंटायरली डिफरेंट होता है यार, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो अभी हम लोग एग्जाम क्लास में, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इतने सारे क्वेश्चंस किए और एक भी क्वेश्चन सेम नहीं था, सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अभी जो आपका एग्जाम होगा उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे और फाइनली जेई में बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो कंसेप्ट क्लियर करो। मैं कहीं भी तुम लोग को ये नहीं बोलने वाला हूँ कि ये लर्न कर लो, ये लर्न कर लो, नहीं करना होता है लर्न। केवल 2% चीजें ही लर्न करनी होती है बस, या मैक्सिमम 1% मैथ्स में। तो कॉन्फिडेंस रखो, पेशेंस रखो और कंसेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, ये काफी है मैथ्स के लिए। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि देखो, एक तो कॉन्फिडेंस ये होता है कि हाँ यार ये मैं क्वेश्चन कर दूंगा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब मेरा यहाँ पे ये कि हाँ यार आप इसमें 2-3 स्टेप्स लिखोगे तो फिर ये राइट वे पे आना स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एटलीस्ट 2-3 स्टेप्स लिख के देखो, क्योंकि चीजें फिक्स नहीं होती हैं।
चलो स्टार्ट करो। अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे बेस डिफरेंट है, तो डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए क्या, बेस बेस चेंज करना। हाँ, और log of b to the base a will be equal to log of b upon log of a। और Yes. बेस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी पुट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में तो क्या था कि वहां पे ऑलरेडी 5 और x ये इंटरचेंज हो रहे थे, तो यहाँ पे बेस चेंज का जो सब पार्ट है, नंबर बेस इंटरचेंज, देखो ये रहा कहीं पे होगा इधर, हाँ ये रहा। तो एक तो प्रॉपर्टी ये होती है log of b to the base a log of b upon log of a, बेस कैन बी एनीथिंग बट बेस शुड बी सेम। और एक होता है नंबर बेस इंटरचेंज, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो वहां पे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये इंटरप्रेट हो गया था कि यार नंबर और बेस इंटरचेंज हो रहे हैं तो वही यूज करते हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ये बताओ, यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर बेस इंटरचेंज ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं। नहीं हाँ, सर। तो फिर नंबर बेस इंटरचेंज अप्लाई नहीं करोगे यार, ऑब्वियस सी बात है, कोई बेनिफिट ही नहीं होगा ना उससे। तो फिर यहाँ पे लिखो आप log of x स्क्वायर अपॉन log of x/2। अच्छा, ये इधर लिख सकते हैं, यस और नो? Yes. हाँ तो दिस इज 2 log of x अपॉन log of x/2, ये यहाँ पे 42 log of x अपॉन log of 2 16 raised to 4x. 16x ये है 1/2, 1/2 इधर यहाँ पे, तो 1/2 इंटू 40 कितना होता है? 20 20 log of x अपॉन log of 4x इज इक्वल टू 0. 0। अभी तक मैंने बेस डिसाइड नहीं किया है कि बेस क्या पुट करना चाहिए, देखते हैं अभी, है ना। जो इजी लगेगा वो बेस पुट कर देंगे। ये कैंसिलेशन हो गया यहाँ पे, ये क्लियर है? हाँ. ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज log of x अपॉन log of x माइनस log 2, यस नो? Yes. माइनस 21 log of x अपॉन log of 16 प्लस log of x, यस और नो? हाँ Yes. यस सर Yes, sir. And log of 16, 16 is 2 to the power 4. Yes. So this can be written as 4 times log of 2 plus log of x, yes or no? Yes. Yes, Plus sir. यस 10 log of x upon log of 4 plus log of x, and 4 is 2 square, like this. And this can be written as 2 log 2 2 log is 2. equal to, 0. हाँ अभी तक बेस डिसाइड नहीं किया हम लोगों ने क्या पुट करना चाहिए, लेकिन अब तुम खुद सोच के बताओ, ये जैसे यहाँ पे टर्म्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बेस क्या सुटेबल है? Log x plus log 2. यार या तो आप बेस x पुट कर सकते हो या फिर क्या पुट करो, 2 से बेनिफिट क्या होगा, काफी सारे टर्म्स 1 बन जाएंगे। हाँ हाँ तो ये इस तरीके से बेस डिसाइड करते हैं, क्लियर? ये हो गया 1, दिस इज आल्सो 1, दिस इज आल्सो 1, यस और नो? Yes. अभी इस क्वेश्चन में तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, हर जगह पे केवल log of x बेस 2 ही है बस, Yes. और ये क्या पुट कर दो, so now it is t upon t minus 1 minus 21t upon 4 plus t plus 10t 10t. upon 2 plus t is equal to, 0. यार ये 21 मत बोलना इसको, है ना, ये 21 नहीं है, 2 into 1 है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, t कॉमन आ गया न्यूमरेटर में, 1 upon t minus 1 minus 21 upon 4 plus t plus 10 upon 2 plus t is equal to 0. Either t will be 0 or this portion will be 0, yes or no? Yes. Yes. ये सॉल्व कर सकते हो आप यार, ये एक्सप्रेशन?
एलसीएम क्या आएगा बोलो? t minus 1, 4 plus t, 2 plus t. This term will be, देखो t minus 1 कॉमन है, so remaining is 4 plus t into 2 plus t. Minus 21 times 4 plus t common, remaining is t minus 1 and 2 plus t. Yes or no? Yes. Plus 10 times 2 plus t common है, remaining है t minus 1 and 4 plus t is equal to 0. इस स्टेप में डाउट है किसी को? नो। यार ये कुछ ऐसा ही है, लाइक 1/2 प्लस 1 लाइक 3/2 माइनस 4/2. बेटा ये काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है यार. प्लस 7/6. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड तो ये होता है कि बेस सेम क्रिएट कर लो, वरना आप ये भी कर सकते हो. फर्स्ट टेक एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 6. तो 2, 5 और 6 का एलसीएम कितना आता है बोलो? 30. 60. 30 बेटा, 30 हो जाएगा. एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन डिवाइजर. मतलब 2, 5, 6 के टेबल में लीस्ट नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता है 30 होता है ना. हाँ, अभी ये डिवाइड करो यहाँ पे 15 एंड 15 को मल्टीप्लाई करते हैं इस न्यूमरेटर से. सो 15 into 3 45. Fine. अभी ये डिवाइड करो, कितना आएगा बोलो? 6 into 4 24. ये डिवाइड करो 5 into 7 35. तो ये आंसर है यार. ये तो हम लोग आई थिंक 7th या 8th क्लास में ही सीख लेते हैं ना. तो ये वही स्टेप था, t minus 1, 4 plus t, 2 plus t. अभी होता क्या है ना, ये नंबर्स नहीं है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. तो जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं दे आर कंसीडर्ड एज को प्राइम नंबर्स. लाइक 2, 5 और 7, इनका एलसीएम कितना आएगा बोलो? 70. 100%, क्योंकि को प्राइम नंबर्स हैं, इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. तो ऐसे ही t minus 1, 4 plus t और 2 plus t, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है. तो एलसीएम के लिए आप एज इट इज इनको मल्टीप्लाई करोगे. नाउ t minus 1 कॉमन, रिमेनिंग इज दिस पोर्शन, दिस पोर्शन. तो ये पोर्शन मल्टीप्लाई होगा विद 1, ये 1, तो ये यहाँ पे. अभी 4 plus t ये कॉमन, तो रिमेनिंग है दिस एंड दिस. These two terms will get multiplied with numerator 21. Now 2 plus t common, remaining है this and this. Now these two terms will get multiplied with plus 10 और फाइनली इक्वल्स टू है ये 0. कोई डाउट? No. ठीक है. Now tell me just one thing, a upon b is equal to 0. So a is equal to 0 और b is equal to 0. A is equal to 0. 100% यार. न्यूमरेटर की वजह से ही चीजें 0 होती हैं, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं करता है चीजों को. So a is equal to 0, यानी कि this expression this will be 0. 0. करो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, देखते हैं क्या आता है. एक क्वाड्रेटिक बनने वाला है, बस वो सॉल्व करना है. सिंप्लीफाई करो एक बार ये.
आई थिंक ये आना चाहिए, चेक करो एक बार क्या आता है। जस्ट सिंप्लीफाई न्यूमरेटर। अभी केवल ये सिंप्लीफाई करो यार, है ना, तो ये आ जाता है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है बोलो? 5. फाइव -10 कॉमन, सॉरी, हाँ, ओके, -5 कॉमन आता है, ठीक। minus -5 कॉमन करते माइनस हैं, फोर तो दिस विल बी 2t स्क्वायर -3t -2 इज इक्वल टू 0. 0। जीरो मिडिल टर्म स्प्लिट, कितना मल्टीप्लीकेशन आ रहा है? -4। माइनस तो फोर हाँ, -4t प्लस t, कॉमन 2t, t -2 प्लस 1, t -2 is equal to 0. So t is equal to -1 and t is equal to टू 2. Any doubt? Finally, t is equal to 0, t is equal to 2 and t is equal to -1 upon 2. What is t? T is log of x to the base 2. चलो यार, ये आंसर्स बता दो एक बार, फिर नोट कर लेना इसको। So log of x to the base 2 is equal to 0. X will be 1. is equal to 2. X will be 1. नहीं बेटे, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में ये 2 आ रहा है ना, 4. 2 square 4, and according to third this is -1 upon 2. X is equal to 2 to the power -1 upon 2. So what is 2 to the power 1 upon 2? √2. But index है नेगेटिव, तो आंसर इज, minus बेटा इंडेक्स नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, इंडेक्स नेगेटिव का मतलब रेसिप्रोकल होगा वहां। 1 by root 2. So finally 3 solutions are there, x is equal to 1, x is equal to 4 and x is equal to 1 upon √2. अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन ये होता, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर रेशनल, देन आंसर इज 2. हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर इरेशनल, 1. 1. करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो ये लॉगरिथमिक इक्वेशंस हो गया है कंप्लीट, आप ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एक बार ये नोट करो, इसको रीड करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं।
थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन यार ये बेस्ट पॉसिबल मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मेनली तो बाद में इक्वेशन ही बन रहा था, मेन स्टेप तो जस्ट फर्स्ट स्टेप ही मेन है, और ये बेस डिसाइड करने वाले स्टेप। एनी डाउट? No, sir. No, sir. नोटेड? Sir, 2 minutes. ठीक है। देखो यार, इफ यू हैविंग एनी डाउट इन एनी स्टेप तो आप लोग बोल सकते हो। ओके, डन, नोटेड। Yes, sir. ठीक है, एक काफी क्लासिक क्वेश्चन और आ रहा है माइंड में, ये और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 9 to the power x minus 6 to the power x plus 2 minus 4 to the power x is equal to 0. Find out the value of x. ये क्वेश्चन, नाइन टू द पावर x minus 6 to the power x plus 2 minus 4 to the power x is equal to 0. Determine the value of x. चलो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक चीज समझने का ट्राई करो, लाइक 9 है, सो 9 is 3 square, yes or no? So this is 3 to the power 2x. Similarly this is 2 to the power 2x, yes or no? Yes. Yes, sir. ठीक है, a to the power m plus n, this equals to a to the power m and a to the power, N. so this will be 6 to the power 2 into 6 to the power x, yes or no? Yes. ठीक है, एक पॉइंट आपको ये भी क्लियर होगा, ab to the power m, this can be written as a to the power m and, Yes. हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन देखो होता क्या है ना यार, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है ना तो पावर सेपरेट हो जाती है। तुम खुद बताओ ना, 3/2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9/4. तो बेसिकली आपने यही किया है ना। Yes. लेकिन इसको आप इसमें नहीं कर सकते यार, ऐसा नहीं होता है कि दिस इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये रॉन्ग है ये। Yes, sir. तो प्लस माइनस में पावर सेपरेट नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पावर सेपरेट होता है। क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे भी दिस इज 2 into 3, so this can be written as 2 to the power x, 3 to the power x or 36 or minus 2 to the power 2x, yes or no? Yes, sir. ये आप अभी ये लिख सकते हो। एनी डाउट? लाइक a to the power mn है, तो यार इसको तुम कैसे भी यूज कर सकते हो, तुम ये भी यूज कर सकते हो, आप लोग ये भी यूज कर सकते हो, ये भी mn है, ये भी mn और ये भी mn। क्लियर? Now this is 2 to the power x whole square. Any doubt?
ठीक है, अब एक कंसेप्ट तुम्हें बताता हूँ मैं, सिंपल ही कंसेप्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। Homogeneous. होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी टर्म्स है वहां पे उन सब में डिग्री सेम होगा। डिग्री मतलब पावर, लाइक 2x स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 0। 0 तो कांस्टेंट है और 0 कोई भी डिग्री यूज कर लेता है यार, है ना। 0 का आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ ये टोटल डिग्री कितना है यहाँ पे? 2 2। ये भी टोटल डिग्री कितना है? 2 ये भी टोटल डिग्री कितना है? 2 1 और 1 यानी कि 1 + 1 2। इन इक्वेशंस की स्पेशलिटी होती है कुछ, क्या होती है बताऊंगा अभी। जैसे ये एग्जांपल देखो, अच्छा सपोज करो यहाँ पे 5 होता, फिर ये होमोजीनियस नहीं है यार, क्योंकि 5 को आप 5 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते। लेकिन 0 है तो 0 को आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो आप केवल 0 यूज करोगे एज अ कांस्टेंट। सपोज करो क्वेश्चन ये है 3x³ स्क्वायर y प्लस 6xy² माइनस का लेट्स से 4y³ इज इक्वल टू 0। ये भी होमोजीनियस है, यस और नो? टोटल डिग्री 3, टोटल डिग्री 3, टोटल डिग्री 3, 2 + 1। और यहाँ पे भी टोटल डिग्री 3, 2 1 + 2, यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली ये भी होमोजीनियस है, लाइक 3 टू द पावर x को आप एक सेकंड के लिए a यूज करो, है ना, स्मॉल a, ये b यूज करो, तो बेटे ये कुछ ऐसे हो गया ना, a² माइनस का 36ab माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है यहाँ पे? होमोजेनियस। एनी डाउट? No, sir. अभी No, होमोजीनियस इक्वेशंस की स्पेशलिटी क्या होती है कि यार ये काफी सिंपल एक्सप्रेशंस होते हैं एक्चुअली, ये स्पेशलिटी है। सिंपल एक्सप्रेशन इन द सेंस लाइक 2x² माइनस का 3xy माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। सपोज करो क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y अपॉन x, या एक काम करते हैं x अपॉन y पता कर लेते हैं ना, इसका रिवर्स करेंगे तो y अपॉन x भी आ जाएगा। तो आप इस एक्सप्रेशन को क्या करो, y² से डिवाइड कर दो। समझ रहे हो? देखो ये अभी ये बन गया 2x अपॉन y होल स्क्वायर माइनस का 3x अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यस और नो? और यहाँ पे आप x अपॉन y को t पुट कर सकते हो, सो यू विल गेट 2t² माइनस का 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ फैक्टर्स 2t² माइनस का 4t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2t कॉमन, t minus 2 plus 1 common, t minus 2. So 2t plus 1 into t minus 2 is equal to 0. t is equal to minus 1 upon 2 or t is equal to 2. What is t? T is x upon y, yes or no? So x upon y is equal to minus 1 upon 2 or x upon y is equal to 2. तो यार होमोजीनियस एक्सप्रेशन आते ही बस इतना माइंड में रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम लोग। तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, ये आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। सपोज करो क्वेश्चन ये होता है, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है क्या बोलो? नो सर। No, हाँ, sir. सपोज करो आपको क्वेश्चन है कि यार x अपॉन y फाइंड करना है, तो तुम y² से डिवाइड कर ही नहीं पाओगे। लाइक तुम सपोज करो y² से डिवाइड भी करते हो, यू विल गेट दिस, इन दिस स्टेप यू विल गेट दिस, and in this step you will get this, yes or no? Yes, sir. हाँ, और x अपॉन y को आप t भी पुट करते हो तो ये फंस जाएगा ना यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशंस की स्पेशलिटी ये कि इक्वेशंस काफी सिंपल होते हैं और इनमें आपको कुछ डिवाइड जैसा करना होता है। सिमिलरली अभी गिवन क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन था ये 3 to the power x होल स्क्वायर माइनस 36 2 to the power x 3 to the power x minus 2 to the power x whole square is equal to 0। क्या डिवाइड करने वाले हो बोलो? 2 to the power x whole square डिवाइड करो यहाँ पे। So this will be this 3 upon 2
पावर x और होल स्क्वायर, यस और नो? This is minus 36 3 upon 2 power x, and this is minus 1 is equal to 0. Now 3 upon 2 to the power x, this can be written as T. now this is t square minus 36t and minus 1 is equal to 0. Any doubt? एक काम करते हैं, क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल करते हैं. ये प्लस 1 है यहाँ पे, so this is also 1. Now this is 6 only. This is again 6. ये भी 6 है. अभी क्वेश्चन इजी लग रहा होगा तुम लोग को. t is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac. Minus 4ac will be plus 4, yes or no? 6 plus minus root 40. Root 40 कितना होता है बोलो? 2 root 10. Upon 2. Any doubt? No, sir. ये पोर्शन रफ कर रहा हूं यार मैं ना. ये फंडामेंटल्स में मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा एक बार, लेकिन अभी बस इतना माइंड में रखो कि होमोजेनियस एक्सप्रेशन है. होमोजेनियस एक्सप्रेशन का स्पेशलिटी क्या होता है? डिग्री सेम होता है. लाइक 2 डिग्री 2 डिग्री 1 plus 1 2 डिग्री. और होमोजेनियस इक्वेशंस में हम लोग डिवाइड करते हैं. इसमें कोई डाउट है यार किसी को? So finally t is equal to this, and what is t? T is this. This is 3 plus minus root 10. Any doubt? So 3 upon 2 power x is equal to 3 plus root 10 or 3 minus root 10. Root 10 is almost 2 point something or 3 point something. 3 point something. So 3 3 point minus 3 something. point something. 3 minus 3 point something. Negative or positive? Negative. ठीक है. अब एक सिंपल सी बात मेरे को ये बताओ कि सपोज करो कोई भी पॉजिटिव नंबर है, लाइक दिस 3 upon 2 पॉजिटिव नंबर है यार, है ना? 2 के ऊपर आप कोई भी इंडेक्स अप्लाई करते हो, एनी इंडेक्स, -1 करोड़ भी, कुछ भी, आंसर कभी नेगेटिव आता है क्या? No. पॉसिबल नहीं है. तुम 2 to the power -100 भी करते हो ना, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव. बस ये एक्चुअली ये है, यस और नो? Yes, sir. और ये नंबर तो यार पॉजिटिव ही है ना, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज 3 upon 2 power x is equal to 3 plus root 10. अच्छा, एक सिंपल कंसेप्ट ये बताओ, लाइक 3 upon 2 power x is equal to 27 upon 8. x will be 3. ठीक है. 8 upon 27, then x will be -3. -3. हाँ बिल्कुल. 3 upon 2 power x is equal to, सपोज करो ये आ गया, तो यार तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, 3 upon 2 के इंडेक्स में 5 आता है क्या? No, sir. नहीं आता. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि इसका आंसर नहीं आएगा. तो इसका आंसर हम लोग क्या करते हैं, फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं. ये पावर है, ये बेस है और ये नंबर है. सो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ कितना बोलो? Log of 5 to the base 3 by 2. हाँ, ये आंसर लिखोगे. अंडरस्टूड? Yes. Yes.
सिमिलरली यहाँ पे भी x इज इक्वल टू log ऑफ 3 प्लस रूट 10 टू द बेस 3/2. 3/2, ये आंसर है। और इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते यार, ये इरेशनल आंसर है। कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। एक तो होमोजेनियस इक्वेशन, पावर सेम होता है, इन एवरी टर्म। ठीक है, और एक ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर टू द पावर एनी नंबर, एनी नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये ऑलवेज क्या आने वाला है बोलो? Positive. पॉजिटिव, ऑलवेज। नेगेटिव पे कमेंट नहीं करते हम लोग। सपोज करो -2 है, तो यार देखो -2 के ऊपर आप इवन इंडेक्स अप्लाई करोगे, देन इट विल बी Positive. बट -2 के ऊपर आप एक ऑड नंबर अप्लाई करोगे, देन इट विल बी नेगेटिव। तो स्ट्रिक्ट कमेंट करते हैं हम लोग जस्ट पॉजिटिव नंबर्स पे। पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर आप -1 करोड़ भी अप्लाई करोगे ना, लाइक ये हो गया, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव। एनी डाउट? नो सर। तो यार ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन है। Sir, हाँ बोलो। sir, अगर हम log को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लॉग को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लाइक क्वेश्चन कैसे? जैसे ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? बेटा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से बोलोगे? log of x है, अगर हम उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो x के पावर में आ जाएगा। हाँ 100% यही तो होता है, यही होता है, बिल्कुल करेक्ट है। लाइक log of x cube, you will write 3 times log of x. सिमिलरली यहाँ पे 3 है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम 3 log x को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 log x को मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये तो 9 हो गया ना अभी, तो 9 को यहाँ पे लिख दो। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये नोट कर लेते हैं यार एक बार जल्दी से। या फिर एक काम करो, इसको थोड़ा रीड कर लो अभी, लेक्चर के बाद में मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, तब आप लोग इसे नोट कर लेना। ठीक है, एक बार रीड कर लो यार इसको जैसे। और इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, क्योंकि तुम 5 मिनट्स तो लोगे इसको एटलीस्ट नोट करने में। इसको फिर से एक्सप्लेन करना है तो बोलो, करते हैं। This is 3 to the power 2x, 2 to the power 2x. This is 6 to the power x plus 1, e to the power m plus 1. सिंपल प्रॉपर्टी है ये। 6 is 2 into 3 powers, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सेपरेट। This is this. Now clearly ये है होमोजेनियस एक्सप्रेशन। स्पेशलिटी क्या होती है, आप डिवाइड करते हो डायरेक्ट आंसर आता है, बस इतना माइंड में रखो। ठीक है, तो यार ये तो स्टेप्स थी नहीं एक्चुअली, यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप आ गया। अभी डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 2 to the power x होल स्क्वायर से। इस स्टेप में डाउट है बोलो? दिस इज -1, दिस इज 6 times 2 to the power x, एक कैंसिल, 3/2 पावर x, एंड दिस इज 3/2 पावर x का भी स्क्वायर। फिर से अभी आप इसे पुट करो t, दिस इज दिस
मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे तो ये आ गया पॉजिटिव और एक एक्सप्रेशन आ गया नेगेटिव। ये पता होना चाहिए आपको, पॉजिटिव नंबर के ऊपर आप पावर अप्लाई करते हो, यू विल नॉट गेट अ नेगेटिव नंबर। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज क्लियरली एक्सेप्टेबल। अगेन डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा इसका, क्योंकि 3/2 के पावर्स में ये नंबर नहीं आता है। सो x इज इक्वल टू दिस। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा ये बताओ, log of 5 या log of 4 to the base 2, आंसर इज 2. 2. करेक्ट है। log of 8 to the base 2, आंसर इज 3. 3. now question is log of 5 to the base 2, आंसर इज 2 point something. हाँ बिल्कुल 2 point something. यार आप मैक्सिमम इतना बता सकते हो कि आंसर विल बी 2 पॉइंट समथिंग। सपोज करो क्वेश्चन है log of 6 to the base 2 देन आल्सो आंसर 2 पॉइंट समथिंग, log of 7 to the base 2 देन आल्सो आंसर 2 पॉइंट समथिंग। लेकिन ये आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि 2 के पावर्स में 5 नहीं आता है, 2 के पावर्स में 6 भी नहीं आता और 2 के पावर्स में 7 भी नहीं आता है। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जो आप आंसर्स नहीं बता पाते हो ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? हाँ, ये बहुत मेच्योर डेफिनेशन है इरेशनल नंबर्स की, कि जिनको आप एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते ना, दे ऑल आर इरेशनल नंबर्स। लाइक √2 नहीं पता होता है, हाँ बाद में कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट ये 1.414 आता है, लेकिन इसके आगे और भी आता है। ठीक है, तो दे ऑल आर इरेशनल नंबर। अभी बोर्ड्स में क्वेश्चन ऐसे आता है, log of 7 to the base 2 prove irrational। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए जस्ट देख लेते हैं। आपको प्रॉपर प्रूफ कैसे करोगे इसको? इसमें क्या है, हम लोग एक प्रिंसिपल यूज करते हैं। लाइक सबसे पहले आप इसको क्या करते हो, एक रेशनल नंबर कंसीडर करते हो। अच्छा, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है बोलो? Any number which can be written in the form of p by q, where q not equal to 0 and p and q are integers. 100% ठीक है। तो p/q एक रेशनल नंबर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, where p and q are integers and q is not equal to 0। ये तुम लोगों ने सोचा कभी q not equal to 0 क्यों लिखा होता है? ये वही है यार जो मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वो नॉट डिफाइन होता है एक्चुअल में। क्लियर? ठीक है। नाउ log of 7 to the base 2 is equal to p/q। This is number, this is base and this is power। Yes or no? Yes. And power will be applied on this base। यही कर रहे हैं हम लोग है ना इतने टाइम से log में। 2 to the power p/q is equal to 7। Clearly 2 to the power p is equal to 7 to the power q। ये कैसा है, दोनों साइड पावर q अप्लाई किया हम लोगों ने, तो ये q कैंसिल। इस स्टेप में डाउट है किसी को? बोलो। No, sir. ठीक है, p and q are integers। 100% this will be even or odd? Even. इवन या 2 का कोई भी इंडेक्स इवन ही आता है, 4, 8, 16 कोई भी आप कैलकुलेट करोगे। एंड 7 के जितने भी इंडेक्स हैं दे ऑल आर odd। 7 स्क्वायर 49, 7 क्यूब 343, कुछ और भी लिखोगे वो भी ऑड है। और इवन और ऑड सेम होते हैं क्या? No. No। नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो आपने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था वो रॉन्ग था। स्टार्टिंग इज रॉन्ग, या स्टार्टिंग कंसीडरेशन इज रॉन्ग। तो ये सिंपल सा प्रूफ है इसका। प्रॉपर बोर्ड्स के जैसे लिख के दिखाऊं क्या तुम लोगों को? लेट log of 7 to the base 2 is equal to p/q। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप,
ये शो करना अब वहां पे, दिस इज नंबर, दिस इज बेस, दिस इज पावर, और साइड पे एक प्रॉपर्टी ये भी लिख देना। So 7 is equal to 2 to the power p upon q. Next step. फिर next step. फिर next step. फिर next step. So starting consideration is wrong. यानी स्टार्टिंग में जो आपने कंसीडर किया था इसको रेशनल नंबर, ये रॉन्ग कंसिडरेशन है। ठीक है यार, इतने सारे स्टेप्स लिखने के बाद में फिर ये लिख देना यार, अब तो समझ जाओ सर, ठीक है ऐसा कुछ लिख देना। तो ये सिंपल सा प्रूफ है इसका, आप ये लिख लो, हो गया है। बाकी इसका वेल मैच्योर डेफिनेशन देखो यही है, वो देखना ही समझ में आ जाता है कि रैशनल है या इरेशनल। ऑब्वियस ही बात है, 2 के इंडेक्स अप्लाई करने पे 7 आता है, कभी बोलो No. नहीं आता, No. मतलब ये इरेशनल है, एक समथिंग पॉइंट समथिंग कुछ रहा होगा। लाइक ये क्वेश्चन होता है log of 6 to the base 3, 3 के इंडेक्स में 6 आता है क्या? नो सर। इरेशनल। सपोज करो क्वेश्चन है ये 3 के इंडेक्स में 1/27 आता है क्या? यस। तो ये रैशनल है। क्वेश्चन रहा होता है ये 4 के इंडेक्स में 1/27 आता है क्या, बोलो? No sir. तो ये फिर इरेशनल है। तो बेसिकली जो वैल्यू आप इजीली फाइंड कर लेते हो ना, दे ऑल आर रैशनल, और इंडेक्स में आ ही नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम लोग, देन दे आर इरेशनल। ठीक है, ये नोट करो, सफिशिएंट है। अच्छा, आंसर इजीली नहीं आता, इसका मतलब ये कि आंसर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं आता है। ओके, नोटेड। यस। ठीक है, ये नोट नहीं करना है यार, काफी अच्छा। यार इसमें कोई डाउट है, कोई और क्वेरी है तो आप लोग बोल सकते हो। चलो फिर इसका आंसर बताओ, देखते हैं क्या बताते हो। क्वेश्चन इज दिस, log of 22/7 to the base 5।
One. 1. ओके यार ये तो रॉन्ग आंसर है ना, ध्यान रखना, ठीक है। रॉन्ग क्यों है बताते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, पाई, चलो पहले 22/7 बताओ। 22/7 रेशनल और इरेशनल? irrational, Irrational. अरे यार 22/7 100% रेशनल भाई, क्योंकि P अपन Q है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। नाउ टेल मी दिस, पाई रेशनल और इरेशनल? irrational, Irrational. हाँ, तो ये इरेशनल है। अब तुम खुद सोचो, एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी सेम होता है क्या? ये बिल्कुल मत बोलना कि सर इस केस में एक्सेप्शन है और यहाँ पे सेम होता है। मैथ्स में एक्सेप्शंस नहीं होता है। सर हाँ बोलो। वो पाई इरेशनल कैसे आया? बताता हूँ, एक मिनट सुनो, एक मिनट रुको। जस्ट irrational is equal to rational, not possible, no exception, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब इसका रीजन बताता हूँ तुम लोगों को। रियलिटी में क्या होता है ना, पाई 22/7 से लेस होता है और 3.14 से ग्रेटर होता है। तुम लोगों ने सुना होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में, या डिस्कवरी पे सुना होगा, या फिर मैथ्स की बुक्स में भी कई बार लिखा होता है कि जो मैथमेटिशियंस लोग हैं वो पाई की वैल्यू कंटिन्यूअसली फाइंड कर रहे हैं और उन्होंने पॉइंट के बाद में ऑलमोस्ट 300 डिजिट्स तक फाइंड किए हैं। ये सुना है आप लोगों ने कभी स्टेटमेंट? नहीं सर। नहीं सर। no sir, ऐसा कभी नहीं सुना क्या कि पॉइंट के बाद में वो कंटिन्यूअस इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? और तुम्हें एक मिनट रुको, गूगल पे दिखाता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। चलो गूगल भी करते हैं। हाँ, पहले आप ये स्टेटमेंट बोलो कि पॉइंट के बाद में जो मैथमेटिशियंस हैं वो साइंटिस्ट लोग हैं, वो कंटिन्यूअस नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करते जा रहे हैं इसके, और ऑलमोस्ट उन्होंने, मेरे को एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन 300 और 400 तक डिजिट्स उन्होंने सर्च किए हैं। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉइंट के बाद में 300 और 400 तक उन्होंने डिजिट्स फाइंड किए, तब यार वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये इरेशनल है, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? आप एक नंबर को कंटिन्यूअस उसको कैलकुलेट कर रहे हो, पॉइंट के बाद में डिजिट्स फाइंड किए कितने तक? 300 डिजिट्स तक, और उसके बाद में आप इंटरप्रिटेशन बता रहे हो उसका कि यार ये इरेशनल है, तो क्या मतलब है इसका? It is non-terminating, non-recurring. 100%। देखो रेशनल नंबर्स में क्या होता है ना, एक टाइम के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे 22/7, इसको आप कैलकुलेट करोगे 3.1, फिर कितना हो गया ये 10, 4. ठीक है, 30, 4, 20, 2, 60, 8, 40, 5, 57, और फिर क्या आ गया अभी इसमें? 10, 1, 34। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, यस और नो? यस। तो 100% ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर्स में क्या होता है, एक डिजिट के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो पाई की वैल्यू है ना, एक्चुअली यार पाई की वैल्यू इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुई है? सर्कल के एरिया में इंट्रोड्यूस होता है पाई। तो क्या करते हैं वहां पे, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस आप यूज करते हो, और उससे फिर सर्कल का एरिया भी देख सकते हो या फिर पेरीमीटर। जैसे सपोज करो ये लेंथ आपको मेजर करना है, कैसे करोगे बोलो? 2 पाई r।
ठीक है, यहाँ पे एक थ्रेड रखा और बाद में थ्रेड को एक स्केल पे मेजर किया, ठीक है। तो उसमें जब हम लोग इसका ये देखते हैं ना, तो वहां पे कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं होता है कभी भी। तो पाई एक्चुअल में इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है ना वो ऑलमोस्ट 3.14 है। देखो ये लिखो, तुम दिखा सर ये पाई इतना स्पेशल क्यों है, मतलब कौन किसने डिस्कवर पहले ये किया? देखो, ये स्टेटमेंट रीड करो एक बार। When starting off in mathematics, students are introduced to pi as a value of 3.14. दिख रहा है? Yes, मतलब sir. मैथ्स में जब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग तो सबसे पहले यही वैल्यू बताते हैं कि यार पाई का वैल्यू है 3.14, दो इट इज एन irrational number. Some use rational expressions to estimate pi. Pi का जो estimate value है that is like 22/7 और 3.14. अब ये स्टेटमेंट रीड करो, rational expressions are only accurate to a couple of decimal places. Clear? Understood? Yes, sir. तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, तो वो अभी तक फाइंड हो ही नहीं पाई है एक्चुअली यार। जितने भी मैथमेटिक्स सॉरी जितने भी क्या बोल सकते हैं आप उसको, प्रैक्टिकल्स बोल सकते हो, तो प्रैक्टिकल करके हम लोग कंटिन्यूस उनकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक डिजिट्स का रिकरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यार ध्यान रखना, पाई और 22/7 सेम नहीं होते हैं यार। अभी तक हम लोगों को सेम ही कंसीडर करते थे हम लोग, लेकिन नहीं होते ऐसे। फिर भी मैं ये स्टेटमेंट ये रिपीट करता हूं कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है पाई का। तो फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस यू विल यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, लेकिन तब भी ये एग्जैक्ट नहीं होता है। सपोज करो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि रेडियस है लेट से 7, ठीक है, पेरीमीटर किसका, सर्कल का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्वेश्चन पे डिपेंड करती है चीजें यार, है ना। 44, 40, 36, 42, क्या आंसर आएगा बोलो? 44. 54. Correct. If question is this, r is equal to 7, perimeter of circle is option A, option B, option C, option D, 44, option B 14 pi, 43, 13 pi। अभी क्या आंसर आएगा बोलो? 14 पास। 14 pi. 14 pi. अब ये आंसर आएगा, ये रॉन्ग आंसर है। तो तुम क्वेश्चंस देख के समझोगे। क्लियर हो गया होगा अभी मैं क्या आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 14 पाई जैसा कुछ है नहीं ना यार, सारे नंबर डिफरेंट डिफरेंट ही है, तो आप फिर 44 को करेक्ट करोगे। लेकिन ऑप्शंस के अंदर 44 भी प्रेजेंट है, 14 पाई भी प्रेजेंट है, हालांकि दोनों की वैल्यू सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है ये बोलना चाहिए मेरे को, क्योंकि 14 इंटू 22/7, 2 टाइम्स कैंसिल, 2 इंटू 22 44। लेकिन तब भी जो एग्जैक्ट आंसर है ना दैट इज 14 पाई, और एक्चुअल में पाई लेस देन 22/7 होता है। तो सपोज करो क्वेश्चन इज पाई माइनस 22/7 इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी नेगेटिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या आंसर आएगा बोलो? Negative. 100%। क्लियर? अब जैसे ये क्वेश्चन है, log of 22/7 to the base pi is equal to 1, ये तो करेक्ट रॉन्ग आंसर है, फिर वो तो क्लियर है ना। 1 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग। पाई लेस है 22/7 से, मतलब ये कम है, तो ऑब्वियसली बात है ना यार 1 पॉइंट समथिंग इंडेक्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको। Yes, Like sir. this question, log of
3 to the base 3 कितना वैल्यू है बोलो? 1 log of 9 to the base 3 कितना वैल्यू है बोलो? 2 log of 4 to the base 3 कितना वैल्यू है बोलो? 1 point something Something. हाँ, तो यहाँ पे भी जो आंसर है ना that is 1 point something. क्लियर? और ये डेफिनेटली इरेशनल आंसर है क्योंकि हम लोग नहीं पता कर पाएंगे एग्जैक्ट. अंडरस्टूड? yes sir यार कुछ नया सीखने का ट्राई कर रहा है ना ये आपको. जैसे सपोज का कई बार क्या होता है इस तरीके से कि क्वेश्चन आता है. ये तो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ. मतलब उसके आपने फैक्टर्स किए एंड आफ्टर फैक्टर्स यू विल गेट दिस. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी. ऑप्शन ए इज बोथ सॉल्यूशंस आर सेम. ऑप्शन बी इज बोथ सॉल्यूशंस आर डिफरेंट. क्या आंसर आएगा बोलो? ऑप्शन बी. x इज इक्वल टू पाई आ रहा है और एक आ रहा है x इज इक्वल टू 22/7. ठीक है, दोनों डिफरेंट है यार, सेम नहीं है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज को. ऑप्शन बी. तो तुम ये बोल सकते हो कि सर्कल का एरिया और पेरीमीटर ऑलवेज इरेशनल नंबर्स होते हैं. यस और नो? yes sir क्योंकि सर्कल का एरिया 22/7 आर स्क्वायर नहीं होता. सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. क्लियर? ठीक है, तो यार ये पता होना चाहिए हम लोगों को, इम्पोर्टेंट है. और कोई क्वेरी है तो बोलो. और यार वैसे भी पाई और 22/7 को इक्वल किया ना तो इरेशनल और रेशनल सेम हो जाएगा. वो नहीं होता है. नॉट पॉसिबल, नो एक्सेप्शन. हाँ, और कोई क्वेरी है तो बताओ. सर बोलो. अगर हमने हाफ लॉग एम लिया मींस हाँ ठीक है. हाफ लॉग एम प्लस लॉग एम, तो फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एक मिनट बस. हाफ लॉग एम प्लस ये बोल रहे हो लॉग क्या? एम. यही ना? हाँ. तो यार इसको यहाँ पे लेके आओ. दिस इज log of root m plus log m. Now this can be written as log of root m into n. ठीक है? क्लियर? सर हाँ बोलो. लेकिन वो 2 बेस का इंडेक्स भी हो सकता है ना? यार तुम समझ नहीं रहे हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. अगेन क्वेश्चन के पर्पस पे डिपेंड करता है कि 1/2 कहाँ पे यूज करना है आपको. नंबर में यूज करना है या फिर बेस में यूज करना है. तुम सपोज करो बेस को चेंज कर देते हो. लेट्स से यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 था और तुम सही बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो ना ठीक है. मतलब सपोज करो तुम इसको एज अ बेस में यूज करना चाह रहे हो, देन इट विल बी log of m to the base 10 square. yes or no? क्योंकि बेस का इंडेक्स डिनोमिनेटर में आता है. समझ रहे हो ना बेटे? यस सर. then it will be log of m to the base 100 plus log of m to the base 10. अब इसको यूज करोगे तो फिर यहाँ पे अभी ये नहीं यूज कर पाओगे फिर आप, क्योंकि बेस डिफरेंट हो गए ना. हाँ. तो बेस्ट है इसके ऊपर यूज कर लो इसे. तो इसे क्या है, log of बाद में a into b यूज कर सकते हो. क्लियर? यस सर. ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना तुम लोग. अब एक लास्ट पॉइंट और समझते हैं इसके अंदर भी, साइन डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज साइन डिटर्मिनेशन. साइन का मतलब प्लस और माइनस.
देखो पहले कंसेप्ट क्या है वो देख लो एक बार, एक्सप्लेनेशन करते हैं बाद में। लाइक लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, डिसाइड ये करना है आपको कि पॉजिटिव या नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव। चलो पहले कुछ एग्जांपल्स बता दो, जैसे ये क्वेश्चन है, आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव। Positive. ये क्वेश्चन है, आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव। Negative. करेक्ट। ये क्वेश्चन है, आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी रॉन्ग, आंसर क्या आएगा इसका? 0। ठीक है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। डन। तो बेसिकली अभी तो क्या है यार, ये सब सिंपल नंबर्स हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है नंबर्स थोड़े टफ होते हैं, तो अभी हम लोग ये कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं कि लॉग का आंसर कब पॉजिटिव आता है और कब नेगेटिव आता है। क्लियर? तो काफी सिंपल कंसेप्ट है, समझने का ट्राई करो। इसका रीजन क्या है बताता हूं मैं बाद में। लॉग ऑफ बी टू द बेस है, इफ नंबर एंड बेस both are greater than 1, or both are less than 1 simultaneously, या तो दोनों greater than 1 है या फिर दोनों less than 1 है, then log of b to the base a will be positive। क्या आंसर आता है इसका? पॉजिटिव। कंडीशन, नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन 1 और बोथ आर लेस देन 1, देन आंसर विल बी पॉजिटिव। अगेन रीजन क्या है देखते हैं, पहले एक बार ये समझ लो यार, कंसेप्ट देख लो पहले। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी वन ऑफ number and base is greater than 1 and other is less than 1, then answer will be negative। Understood? एग्जाम्पल से क्लियर होगा तुम लोगों को। जैसे ये एग्जाम्पल है, log of 8 to the base 4, this is also greater than 1, this is also greater than 1, answer will be Positive. पॉजिटिव। वैसे भी यार इसका आंसर 3/2 आने वाला है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को आई थिंक। दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 2 स्क्वायर, ये यहाँ पे ये इधर, देन इट विल बी 3/2 log of 2 to the base 2, ये कितना होता है बोलो 1, 3/2 यानी कि 1.5, तो 1.5 तो है पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है। लाइक क्वेश्चन है दिस, आंसर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। अगेन 1/2 का जब आप स्क्वायर करते हो ना, देन यू विल गेट 1/4, यस और नो? और इसको इस कंसेप्ट से भी देख सकते हो, अभी नंबर एंड बेस बोथ आर Less लेस than देन 1. 1, तो 1/4 भी लेस देन 1 होता है, 1/2 भी लेस देन 1 है, आंसर विल बी पॉजिटिव। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, नाउ आंसर विल बी नेगेटिव। नेगेटिव, और आंसर कितना आने वाला है एक्चुअल में इसका? -2। -2. करेक्ट। अब ये बताओ, log ऑफ 27 या फिर log ऑफ 8 to the base 5, आंसर इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। अगेन 8 भी ग्रेटर देन 1 है और पाई भी ग्रेटर देन 1 है, 100% पॉजिटिव। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। √3 1.7, √2 भी 1.4, बोथ आर ग्रेटर देन 1, आंसर पॉजिटिव। सपोज करो क्वेश्चन है दिस,
पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ, √2 होता है 1.4 प्लस 1 2.4, तो दिस नंबर है ग्रेटर देन 1 and this number is लेस देन 1। so any one of number and base greater than 1 and other is less than 1, then answer will be negative. So negative. Okay, ये क्वेश्चन बताओ। टू पॉइंट समथिंग √5। √7 ऑलमोस्ट कितना आएगा बोलो? 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग प्लस 2 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग, तो ये ग्रेटर देन 1 है। ओके, 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1 1 point something. यानी ये भी ग्रेटर देन 1 है। यस और नो? Yes sir. आंसर क्या आने वाला है बोलो? Positive. यार अब तो मैं की समझने का ट्राई करूंगा, इसमें क्या आप एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर पाओगे कि √7 माइनस इसका आंसर में बोलो कि इसका आंसर बता दो, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि √7 माइनस 1 के इंडेक्स में √7 प्लस 2 नहीं आएगा कभी भी, तो इसका आंसर है इरेशनल। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में हमें रिक्वायरमेंट होता है कि यार ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव, तो वो हम लोग इस कंसेप्ट से डिसाइड करते हैं। क्लियर? Yes तो sir. ये आंसर है पॉजिटिव। नेक्स्ट ये बताओ, नेगेटिव। हाँ क्या आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। बेटा इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है ना, और लॉग का बेस कभी नेगेटिव होता है क्या? तो ये तो केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी है बोलो? Sir, 3 point something. नहीं यार, 2 पॉइंट समथिंग, 2 point something. Sorry sir. क्योंकि 3 स्क्वायर करने पे आता है 9, 3 क्यूब करने पे 27, तो बीच में जितने भी नंबर्स हैं मतलब वो 2 पॉइंट समथिंग है। अंडरस्टूड? तो 2 पॉइंट समथिंग यानी कि ग्रेटर देन 1, और देखो ये भी ग्रेटर देन 1 है, आंसर विल बी Positive. ठीक है। एनी डाउट? No sir. ये बताओ, ये बताओ, Positive. तो ये डिसाइड करते हैं। ये ऑलमोस्ट कितना है बोलो? 2 पॉइंट समथिंग। वेरी गुड। नाउ अभी ये बताओ, ये बताओ ये ऑलमोस्ट कितना है? 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग? 0 पॉइंट समथिंग। 100%, क्योंकि 3 टू द पावर 0 कितना आता है? 1, और 3 टू द पावर 1 कितना आता है? लेकिन यहाँ पे तो 2 है ना कुछ, तो 2 तो मिडिल में ही आया होगा ना यहाँ पे, तो ये नंबर है 0 पॉइंट समथिंग। एनी डाउट? No sir. अब ये बताओ, फाइनली log ऑफ 0 पॉइंट समथिंग टू द बेस 2, ये आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग तो ऑब्वियसली लेस देन 1 ही है ना, Yes sir. इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। एनी डाउट? No sir. लास्ट क्वेश्चन ये बताओ,
5 cube. Just 3 point something. ये बताओ। Log of 0 point something. Sir, not defined. वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेन करो। Log of 128 to the base 5 is 3 point something. ओके Log of 4, log 3 point something to the base 4 is 0 point something. ओके And if we will solve the देखो यार, log of 128 to the base 5, this will be 3 point something. हाँ, क्योंकि 125 पे 3 आता है, ठीक है। नाउ दिस विल बी 0 point something, yes or no? 0 point something, 0 point something. समझ आ गया ना? 0 point something है। Yes, sir. नाउ दिस नेगेटिव और पॉजिटिव, Negative. तो यार इस लॉग को प्रॉब्लम हो गया ना, Yes, sir. क्योंकि इसका नंबर नेगेटिव हो गया है, तो इसका फाइनल आंसर है नोटिफाई। इसको बोलते हैं साइन डिटर्मिनेशन। एनी डाउट? No, sir. No, sir. बस यार ऐसे कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, नहीं क्वेश्चंस काफी है। हर्षदा, एनी डाउट? no, sir. ठीक है, तो लॉग टेबल आज हो नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम पे ही करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो अभी शीट डिस्कशन बाद में ही करते हैं, अभी करना है बोलो? बाद में से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा यार, मैं एक शीट और सेंड करने वाला हूँ ग्रुप पे ये, तो इसके अंदर आप जो लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे ये एक्सरसाइज 1 है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना शीट आप लोगों को? हाँ, तो एक्सरसाइज 1 का सेक्शन सी, ये लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज, C1 C2 C3 सेक्शन सी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 1, देखो ये एक्सरसाइज 1 है, ये पार्ट 1 है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें आप सॉल्व करोगे सेक्शन सी, केवल सेक्शन सी बस। और एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, ये एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 है यहाँ पे, इसमें भी केवल क्या सॉल्व करना है आपको, सेक्शन सी। क्लियर? ठीक है, डन। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे। okay sir. Okay, sir. Bye, sir. Bye sir, have a nice day, thank you. ओके बाय सर, हैव अ नाइस डे। ओके।